बदलापुर एनकाउंटर पर फंस गई महाराष्ट्र पुलिस। हाईकोर्ट ने एनकाउंटर पर उठाए सवाल। अक्षय शिंदे के सिर में गोली लगी कैसे? महाराष्ट्र का बदलापुर एनकाउंटर, जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। कई लोग ऐसे हैं जो इस एनकाउंटर का समर्थन कर रहे हैं, तो विपक्ष ने इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि पुलिस की थ्योरी पर भी सवाल उठने लगे हैं। यहां तक कि बदलापुर एनकाउंटर पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस से तीखे सवाल भी पूछे हैं। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि आरोपी के सिर पर गोली लगी कैसे, जबकि पुलिस को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि गोली कहां चलानी है। कोर्ट ने आगे कहा है कि पुलिस को हाथ या पैर में गोली चलानी चाहिए थी। इसके साथ साथ सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की बेंच ने कहा है कि पीछे 4 पुलिस वाले थे, फिर कैसे संभव है कि वो एक कमजोर आदमी को काबू ना कर पाए, वो भी गाड़ी के पिछले हिस्से में। आरोपी आगे 2 पुलिस वाले और बगल में थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ गया? ये हाईकोर्ट ने सवाल पुलिस से ही पूछे। वह अक्षय शिंदे की ओर से पेश हुए वकील अमित ने कोर्ट से कहा है कि अक्षय शिंदे को तलोजा जेल से कस्टडी में लेते समय और घटना के समय सभी दुकानों की सीसीटीवी फुटेज तुरंत सुरक्षित रखी जाए। अक्षय शिंदे से जेल में उनके परिवार से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि घटना की तारीख को उसने अपने माता पिता से बातचीत भी की और पूछा कि उसे जमानत कब मिलेगी। मेरा मामला यह है कि वो कुछ भी करने की मानसिक स्थिति में नहीं था, जैसे कि पुलिस ने दावा किया है कि उसने पिस्तौल छीन ली और अधिकारियों पर गोली चला दी। अमित ने कोर्ट को बताया है कि अक्षय ने माता पिता से 500 रुपए मांगे थे ताकि वो कैंटीन की सुविधा ले सके, जो कुछ उसे खाना होता है। वो भागने की स्थिति में नहीं था और ना ही उसके पास पुलिस अधिकारी से पिस्टल छीनने की शारीरिक क्षमता थी। आगामी चुनावों के मद्देनजर अक्षय की जान ली गई है। ये बात अक्षय के वकील ने कोर्ट में कही है। वही अक्षय शिंदे के पिता की तरफ से वकील ने कहा है कि ये स्पष्ट है कि वो फर्जी मुठभेड़ की जांच की मांग कर रहे हैं। सीआईडी या अन्य पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए, जैसे कि कानून के तहत किया जाना आवश्यक है। हाईकोर्ट को एसआईटी के गठन के लिए निर्देश देने का अधिकार है। पुलिस ने धारा 307 के तहत आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, लेकिन एफआईआर दर्ज करने के लिए पिता की शिकायत अभी भी लंबित है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि एसआईटी पीड़ित को न्याय दिलाने में विफल रही है, इसलिए दोनों की जांच एक साथ होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट में कहा है कि सीआईडी ने पहले ही जांच शुरू कर दी है। एक मामला 307 के तहत दर्ज है और दूसरा एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी माना है कि इस एनकाउंटर में गड़बड़ी नजर आ रही है, यानी कि कोर्ट ने भी साफ साफ कहा है कि इसमें कोई ना कोई गड़बड़ी है और पुलिस को ऐसा क्या करना पड़ा कि आरोपी के सिर पर ही गोली मारनी पड़ी। सवाल खड़े हो रहे हैं और कोर्ट ने भी अब सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र पुलिस गिरती हुई नजर आ रही है, बल्कि जो अक्षय शिंदे के वकील हैं उनका कहना है कि ये सब कुछ चुनावों के मद्देनजर किया गया है। फिलहाल देखना होगा कि अब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस पर क्या पक्ष रखा जाता है। मैं था प्रशांत रोहिला और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।